चंद रोज कबल इमरान खान ने एक पार्टी इजलास में बात करते हुए कहा कि मैं जानता हूं हमारी पार्टी में कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। इन्होंने कहा कि आइंदा इन लोगों के साथ सख्ती से निपटूंगा। इस मौके पर साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उठकर कहीं जाने लगे तो हंसकर इमरान खान से पूछा कि आप कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो मुझे बताकर मिलते हो। ये कहना था सहाफ़ी एजाज सैयद का, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल टॉक शॉक पर उमर चीमा से बात करते हुए बताया कि इमरान खान को जिन लोगों पर शक है इनमें सबसे बड़ा नाम असद उमर का है, जिन्हें माजी में भी इमरान खान का मुतबादिल समझा जाता रहा है। इस हवाले से दूसरा नाम शाह महमूद कुरैशी का है। ये पार्टी के नायब चेयरमैन भी हैं और इनके एस्टेब्लिशमेंट से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ये जनूबी पंजाब के एक बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कई नस्लों से ताल्लुक निभाता आया है। उमर चीमा का इस मौके पर कहना था कि शाह महमूद कुरैशी उन लोगों में से हैं जिनका अगर ऐसी फहरिस्तों में नाम ना आए तो फहरिस्त भी अधूरी अधूरी लगती है। एजाज सैयद के मुताबिक तीसरे लीडर जिनके बारे में इमरान खान के पास इतलात हैं वो परवेज इलाही हैं। उमर चीमा के मुताबिक परवेज इलाही के तो ताल्लुकात कभी एस्टेब्लिशमेंट से खत्म हुए ही नहीं। ताहम इस मौके पर एजाज सैयद ने बताया कि पीटीआई में शमूलियत का फैसला परवेज और मुनस इलाही का अपना है और इसमें इनके सियासी अजाइम और शरीफ खानदान से मुखासमत का किरदार बुनियादी है। इसके अलावा कुछ और लीडरान भी हैं जो इमरान खान तक पहुंचने वाली इतलात के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, मसलन परवेज खटक, शेख रशीद या फवाद चौधरी। ताहम ये खुद को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर नहीं देखते और इन्हें अंदाजा है कि इनकी अहमियत इमरान खान ही की वजह से है। फैसल बावडा और परवेज खटक इन लीडर्स में से हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ यकीनी तौर पर ताल्लुकात हैं, लेकिन ये दिल से चाहते हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाएं। मगर जिन लोगों के इससे कबल नाम लिए गए ये संजीदगी से इमरान खान का मुतबादिल खुद को समझते हैं और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर इन्हें उम्मीद है कि कभी ना कभी इनका मौका आ सकता है। उमर चीमा के मुताबिक परवेज खटक इन लोगों में से हैं जिनके साथ कुछ अरकान असेंबली खड़े हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी भी शायद जनूबी पंजाब से कुछ लोगों का एक ग्रुप बना ले। अलबत्ता असद उमर, जिनको माजी में भी इमरान खान का मुतबादिल तस्वुर किया जाता रहा है, एक हल्के के भी लीडर नहीं है। ये इस्लामाबाद से इलेक्शन जीतते हैं जबकि इनका ताल्लुक कराची से है। इनका अपना कोई हल्का नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान की खुशनुदी और पीटीआई के टिकट के मरहून मिन्नत ही खुद को एक लीडर कहलवा सकते हैं। अलबत्ता बाकी तमाम लोग एजाज सैयद के मुताबिक संजीदगी से समझते हैं कि अगर इमरान खान नाअहल होते हैं या किसी भी और वजह से साइडलाइन होते हैं तो इनका चांस बन सकता है। उमर चीमा का इस हवाले से कहना था कि इमरान खान नाअहल हो भी गए तो इनका मुतबादिल इनकी मर्जी से ही आएगा। जिस तरह माजी में नवाज शरीफ नाअहल हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट नहीं थे। नवाज शरीफ ने जिसको चाहा उसी को वजीर आजम बनाया। कोई भी शख्स या इदारा मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट भी वाकई इतनी ताकतवर होती तो सियासी जमातों के सहारे क्यों तलाश करती।